जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ आए हैं आप लोग के साथ। ठीक है, और जो आप लोग को पहले ही कमेंट कर चुके हैं, जो भी बताएंगे वो एग्जाम के लिए बताएंगे और वही बताएंगे जो एग्जाम में आगे आने वाला है, और अभी तक में जो भी डेरिवेशन पूछा सारा बताएंगे अगर आप लोग का साथ मिला रहे तो। चलिए, एक नया टॉपिक है, ठीक है, देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले बताए थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति भी बताएंगे, ये अक्षीय स्थिति है। ठीक है, चलिए अक्षीय स्थिति। तो माना कि ए बी क्या लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर ए बी, ए और बी। माना कि ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ए पे चार्ज कितना है, ए पे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है और इस पे क्या है प्लस क्यू। एक बिंदु लेते हैं, ठीक है, इससे इसके अथी से मध्य से, द्विध्रुव के मध्य से, तो द्विध्रुव के मध्य से कितना हो जाएगा, इसके मध्य से r दूरी पर, इसके बीच की दूरी कितना होता है, इसके बीच विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है 2l। इससे r दूरी पर, यहां लीजिए, इससे r दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु P लेते हैं, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। इससे कितने r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसको 2l है यहां से यहां तक का दूरी, तो यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, फिगर में कोई दिक्कत है। ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इनके विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है 2l होता है। यहां तक में कोई दिक्कत। अब यहां से आइए, इसके मध्य, विद्युत द्विध्रुव के मध्य से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, P लेते हैं और इसके बाद देखिए P, यहां से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, हो गया यहां से अक्षीय स्थिति में। अब यहां से देखिए, ये देखिए यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है 2l है, तो यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, यहां से ले लीजिए, यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा l होगा, और यहां से भी लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको b लीजिए, यहां पर, यहां से सॉरी b बराबर लिखे। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा l हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझे। तो इस बिंदु को O रख लीजिए, जहां से एक सा मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O से। यहां तक में फिगर में कोई दिक्कत है, एक बार फिगर को फिर से देख लीजिए, यहाँ रफ में दे रहे हैं। ठीक है, तो ए बी मान लीजिए एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। इनके देखिए विद्युत द्विध्रुव की दूरी कितना होता है, विद्युत द्विध्रुव की दूरी 2l होता है, जो आप लोग जान चुके हैं, बता भी चुके हैं। ठीक है, देख लीजिए एक वीडियो, यहां से हो गया। और इनके मध्य एक बिंदु O लेते हैं, इनके मध्य एक बिंदु O लेते हैं, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, O से R दूरी पर। यहां तक में कोई फिगर में दिक्कत, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, P लेते हैं। अब देखिए ये यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है 2l है, इसका मतलब ये भी l होगा और ये भी l होगा, तब ना 2l होगा। अगर ये 10 है तो 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा। समझ गए फिगर। चलिए, अब इसका लिखना है, तो लिखना क्या है, माना कि ए बी, इसका लिखना है माना कि ए बी, जो अपने भाषा में है, पहले क्या लिखे, पहले ए बी, माना कि ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर चार्ज क्या है माइनस क्यू और उस पर कितना है प्लस क्यू। ठीक है, इसके मध्य एक बिंदु O लेते हैं, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं P लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितना है 2l है। चलिए यही लिखना, इसका भी पराविद्युतांक कितना होगा k होगा। चलिए लिखिए, माना कि ए बी विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत, चलिए यहां तक समझे, जो बोल रहे थे वही लिखे, जैसे जैसे किए हैं वैसे लिखे हैं। पहले इसमें भी एक बार फिर से फिगर देख लीजिए, पहले क्या है इसमें, ये भी एक क्या लिए हैं, विद्युत द्विध्रुव लिए हैं, इस पर चार्ज क्या है Q माइनस और प्लस Q। ठीक है, इनके मध्य O दूरी से क्या लिए हैं, एक बिंदु P लिए हैं, जिस पर क्या कहते हैं, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता है 2l होता है, और ये भी l और ये भी l होगा। चलिए, अब ये l क्यों लिए थे, अब देखिए आपसे,
अब यहां से लीजिए एक चीज, यहीं से देते हैं, यहीं से देख लीजिए, यहां से ये मान लीजिए 10 है, इसका दूरी यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, ये 10 है, ठीक है। मान लीजिए ए है और ये बी है, यहां तक का दूरी कितना है, 10 है। अगर ये यहां से ये 3 होगा तो ये 7 होगा, होगा ना, यहां तक समझे। ये अगर 3 है तो ये 7 होगा, तब जाके 10 होगा। अब मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का दूरी, ठीक है, 12 है। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, 12 है, या 15 रख लीजिए, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि यहां एक बिंदु यहां है, यहां तक समझे। चलिए अब फिर दूसरा देखते हैं, फिर देखते हैं यहां से। मान लीजिए ए बी है, इनके मध्य दूरी कितना है, 10 है, मैं इसके बीच का दूरी, और इसलिए दोनों पॉइंट के बीच ए और बी के बीच एक बिंदु लेते हैं जो कि बीचों बीच हो, एक बिंदु लेते हैं जो बीचों बीच हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 ये भी होगा और 5 ये भी होगा। चलिए एक बिंदु और ले लेते हैं 5 का या 12 का, ठीक है। यहां से एक दूरी ले लेते हैं, ठीक है, जिस पर कोई मान रख लीजिए सी रख लीजिए, ठीक है। और यहां तक का दूरी ये जो है, ये दूरी यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, मान लीजिए 12 है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या है, 12 है। तो हमको इसका दूरी निकालना है, यहां से लेके यहां तक का दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी बी से सी का दूरी क्या निकालेंगे, तो बी से सी का दूरी हो जाएगा बी से सी बराबर इतना दूरी। ये टोटल में से अगर ये पूरे में से ये वाला पार्ट घटा देंगे यहां से लेके यहां तक का, तो ये भाग निकल जाएगा। अगर ये टोटल में से ये वाला निकाल देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो चलिए इसी तरह से यहां देखिए 12 में से अगर 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह P से प्लस Q से P तक की दूरी सेम इसी तरह, यहां पर से लिखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। प्लस Q से P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा, यहां से ले यहां तक का दूरी कितना, R है। जिस तरह से यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना था, 12 था, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या है, L है, और यहां से लेके यहां तक का दूरी इसमें क्या है, 5 है। मतलब 12 में से 5 घटाए तो निकल गया हमको ये से लेके यहां तक का दूरी। इसी तरह से तो क्या हो जाएगा इसका दूरी, इसी तरह से इसका दूरी क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा कितना, R माइनस का L। यहां तक में दिक्कत। चलिए दूसरा देखिए, अब यहां से देखिए सेकंड, अब यहां से इस बिंदु से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, इस बिंदु से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हमको AB भी ज्ञात है, ठीक है, लेकिन हमको ये भी ज्ञात है ABC, ठीक है, ज्ञात करना है ये। यहां तक के यहां तक का दूरी हमको दिया है। मान लीजिए यहां पर एक बिंदु O लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो बिंदु O लेते हैं, ठीक है ना। O से लेके हमको C तक का भी ज्ञात है, तो O प्लस C ये 12 है, और ये दूरी कितना है, 5 है। तो 5 कितना हो जाएगा, AO। तो अब कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का दूरी 12 और यहां से लेके यहां तक का दूरी 5, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17। समझिए। सेम इसी तरह से माइनस Q से लेके P तक का दूरी कितना हो जाएगा, माइनस Q से बिंदु P तक दूरी कितना हो जाएगा, जिस तरह से जोड़े हैं इसको और इसको, उसी तरह से क्या हो गया, R को जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये पूरे दूरी 2L है, तो इसीलिए LL में बांटे, तो कितना हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस का L। यहां तक समझे, यहां तक में कोई दिक्कत। चलिए इतना तो पार्ट को पहले मिटाने दीजिए। यहां से लिखिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई बात नहीं। यहां से क्या हो जाएगा, इसके
किस पे निकालना, क्यू पे निकालना, प्लस क्यू हो जाएगा। और इसके अब इसके बीच की दूरी कितना हो गया, इसके बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, तो इसके बीच की दूरी एल माइनस आर के स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा लिखिए, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 मान लीजिए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इनके बीच की दूरी कितना, इस पे Q है और इनके बीच की दूरी कितना है, R प्लस का L। अब देखिए यहां पर एक चीज याद आप लोग को आ सकता है, डाउट आ सकता है, इस पे अगर माइनस चार्ज है तो फिर प्लस कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर तो प्लस लिखे हैं, तो प्लस लिखे तो आप रिवर्स भी जा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक उल्टा जा रहे थे, मैं क्या हो जाएगा, रिवर्स जाएंगे तो क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां तक में समझे, यहां तक में कोई दिक्कत। चलिए अब आइए क्या, परिणामी विद्युत किस पे निकालना, P पे ना, तो आप लिखे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का। तो अगर हमको E1 में से E2 घटा देंगे तो हमको क्या निकालेगा, P पे निकल जाएगा। लिख लीजिए E1 माइनस E2। यहां तक हो गया। अब लिखिए यहां पर वाला पार्ट को मिटा सकते हैं, चलिए यहां से वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां से वैल्यू लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से E1 तथा E2 का मान रखने पर, ठीक है। तो P बराबर E1 कितना है, E1 ये वाला भाग है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q बटे में क्या आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर माइनस इसका R2 का, E2 का वैल्यू, E2 का वैल्यू क्या है, ये परिणामी E है तो ये होगा। E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E2 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q बटे R प्लस का L स्क्वायर हो गया। चलिए यहां तक तो क्लियर। अब जब इसका लिख लिए तो इसका कोई काम नहीं है, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहां से आप लोग खुद बना सकते हैं क्योंकि यहां से भिन्न का जोड़ हो जाता है, ठीक है। यहां से आप लोग खुद देखिए, इसमें गौर से, इसमें इतना चीज कॉमन आ रहा है, इसमें ये दोनों में, इसमें भी ये है ना, ये कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर भी क्यू लिख लीजिए, यहां पर क्या बचेगा 1/r माइनस का L स्क्वायर। इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है 1/r प्लस का L स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए यहां से भिन्न का जोड़ ही है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा R माइनस का L और R प्लस का L का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम हो गया। अब यहां से देखिए इसको इससे भाग देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, जिस तरह से एलसीएम में करते हैं 6/7 प्लस का 5/8। एलसीएम कितना हो जाएगा 56, ठीक है। इससे अगर भाग देंगे 8 7 56, 8 होता है, ये गुना होगा। अगर 8 से भाग देंगे तो ये वाला बचेगा। इसी तरह से देखिए इससे भाग देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, ये और ये गुना होगा, ठीक है। तभी ना बात है 8 7 56, 8 6 के 48, 8 56 7 5 35, समझ रहे हैं। चलिए अब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा R प्लस का L स्क्वायर माइनस R माइनस का L स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत। चलिए अब आगे जाइए, इसको हटाइए। आप फार्मूला तो जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उतना तो हमको पता है कि आप लोग को ये सब चीज ऐसे भी कर सकते थे। अब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, माइनस है तो माइनस का चाहिए, फिर से यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। कोष्ठ को यहां देखिए जब इससे होता है 6 गुना 7, इस पे भी हो स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 74 42 से स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों गुना होके हो जाता है।
इसको लिख सकते हैं 6 गुना 7 है इसका स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से आइए यहां पर से L और हो गया। अब आइए यहां से ये माइनस को पहले अथी कर लेते हैं, एक आ जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आ जाइए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहां पर देखिए फार्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका फार्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। देखिए गौर से वही फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इस पे कितना है स्क्वायर है, हो गया। चलिए अब इसको मिटा सकते हैं, आइए अब आइए यहां पर से इसमें से देखिए आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, तो बचा क्या सब ऊपर में बच गया है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 4 ये दो 4 आर एल बटे में आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको तोड़ते हैं, ये क्यू को अंदर करते हैं 2 गुना यहां लिख सकते हैं ये 2, ये इसके बाद क्यू एल और ही आर को इधर कर लेते हैं, समझे, ये 2 है, ये 2 है और ये क्यू है, हो गया, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, हो गया, फिर इसका भी स्क्वायर है। ई बराबर देखिए इसको, इसका वैल्यू कितना होता है पी होता है, तो इसका वैल्यू विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पी होता है, तो ये आर हो जाएगा ये पी हो जाएगा। यहां से देखिए यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एल का स्क्वायर, इसका ऊपर में स्क्वायर, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत। चलिए यदि यहां पर देखिए एक चीज देखिए, ये लाइन है यहां से लेके यहां तक का पूरा दूरी 100 है, ठीक है, यहां तक का दूरी 3 है, 100 की संख्या में बहुत छोटा है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है आपके पास 3 रुपया, तो आप हमसे बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे 97 रुपया ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से यदि क्या हो जाएगा आर जो है एल से ग्रेटर देन इतना हो, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ई बराबर 2 कितना हो जाएगा 2 आर पी, यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू खत्म, ये आर स्क्वायर माइनस में रख लो 0, फिर एल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ई बराबर 2 आर पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको करेंगे 0 का वैल्यू नहीं, आर पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां से एक चीज देखिए, ये यहां पर आर पे पावर कितना 1 है, ये 1 और ये 3 ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है घटता है, ये तो जानते हैं भागा में पावर क्या होता है घटता है, तो जब घटता है तो यहां से लिख लीजिए, ठीक है, तो घटता है तो क्या हो जाएगा ई बराबर, तो ई बराबर हो जाएगा यहां पर से 2, ये आर से यहां कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2p बटे में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर पे पावर क्यूब, यही हुआ मैन, क्या हो जाएगा यहां तक हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में आर क्यूब, यही हो गया अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए देख लीजिए यहां तक। जय हिंद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।